मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने एक मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से फिर से एक बार आपसे बातचीत करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु महान दयालु है। धन्यवाद करते प्रभु की अनुग्रह के लिए। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए। मेरे बुद्धि और ज्ञान नहीं परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आपको महिमा देने के लिए प्रभु आप हमें अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार जय मसीह की। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। जैसे कि आप लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे निरंतर गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की नाम ऊंचा हो और जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचे और सच्चाई से ही लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे कि अगस्त की महीना है और आज़ादी सबको मिलना चाहिए। जो भी बंधन में पड़े हुए परमेश्वर चाहते उनको आज़ाद करे। केवल सच्चाई जो है आपको स्वतंत्र कर सकता है और इसके लिए परमेश्वर ही स्वतंत्र कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लगातार आप पास्टर थॉमस के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर की नाम ऊंचा हो। गेट मिनिस्ट्री के तमाम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार जय मसीह की। तमाम संत लोगों को फिर से एक बार प्रभु की महिमा आपके जीवन में बने रहे और जैसे वचन है आप लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सच्चाई को जाने। आज का जो हमारा विषय है, जो आत्मा में कैसे हम जन्म ले सकते हैं। एक आत्मिक जन्म लेना आवश्यकता है। जब तक एक आत्मिक जन्म नहीं लेते हैं तब तक हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। हम प्रभु को कैसे समझेंगे, क्या हमारा जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। जैसे हम जानते और बहुत प्रसिद्ध है, जो यीशु मसीह जब निकोदेमस से बात कर रहा था, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3री अध्याय जब बात कर रहा था तो निकोदेमस को आके कह रहा था कि तुम्हें जो है पानी और आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। पानी का मतलब यहाँ जो है वो शारीरिक जन्म की बात कर रहे हैं, जो एक जन्म माँ के पेट से होता है। जब 6ठी आयत को हम पढ़ते हैं वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है उसके बारे में। उसके बाद यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा था कि एक आत्मिक जन्म जरूरी है। परंतु जब हम पौलुस की जब 13 पुस्तक को पढ़ते हैं, ऐसे कुछ डायरेक्ट पौलुस इसके बारे में हमें नहीं बता रहे। परंतु हाँ, जब हम चीज़ों को जब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर पौलुस कुछ बात को हमारे सम्मुख लेके आया है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तारित रीति से हम बातचीत करेंगे ताकि आपको और हमको समझ में आए। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3री अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जब यूहन्ना से बातचीत कर रहा था, इस बात को यूहन्ना को बता रहा था कैसे जो है एक आत्मिक जन्म लेना है। उसकी 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जन्मे जल का मतलब यहाँ पानी का बपतिस्मा के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ बात कर रहा है कि माँ का पेट से जो जन्म लेता है, क्योंकि उसके आगे जाके यीशु मसीह इस बात को निकोदेमस को क्या करे, एक्सप्लेन करें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, मतलब पानी का जन्म लेने का मतलब है जो शरीर से जन्म है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो ये बात को यीशु मसीह निकोदेमस को अच्छी रीति से एक्सप्लेन कर रहा है। एक आत्मिक जन्म लेना जरूरी है, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना। परंतु पौलुस इस रीति से इस तरह की कोई बातें इस यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। परंतु जब हम देखते हैं गलातियों की पत्री को जब हम देखते हैं, आइए मेरे साथ निकाल ले 4 अध्याय उसके 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसकी 4 अध्याय 29 आयत को, वहां पर पौलुस कुछ बातों को हमारा सामने लेके आया है। उसको हम समझने की हम कोशिश करेंगे। पौलुस क्या कह रहा है, गलातियों उसकी 4 का 29 मेरे साथ निकाल ली। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। जो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा में जन्मे हुए को सताता था। आज क्या है,
आज भी इस बात को पौलुस बता रहा है, ऐसा ही अब भी होता है, ऐसा ही अब भी होता है। परंतु पौलुस यहाँ पर बॉर्न आत्मिक रीति से जन्म लेने के लिए कहीं भी नहीं लिखा है, परंतु ये लिखा है ऐसा भी आज भी होता है। मतलब जो आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं उसको बहुत सारे सहना पड़ता है। परंतु जब हम पुराना नियम के देखते हैं और इज़राइल के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह डायरेक्टली कहता है कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। आपको क्या जन्म लेने की आवश्यकता है, और एक आत्मिक जन्म लेने की आवश्यकता है, एक पानी का जन्म लेने की आवश्यकता है, तब जाके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। परंतु पौलुस इस रीति से कोई बात यहाँ पर नहीं बता रहे। पौलुस कहते हैं तुम्हें आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। एक समय जरूरी था जब पौलुस को, जब परमेश्वर की वचन को मिला था, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा मिला था और परमेश्वर के प्रकाश को मिला था पौलुस को, पौलुस उस प्रकाश के अनुसार क्या कर रहा था। जब प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन, मतलब आत्मा की काम जब प्रकट में था, परमेश्वर की वचन रेगुलर आ रहा था, परमेश्वर ने उसको बात करने के लिए शक्ति दी, परमेश्वर उसको अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए शक्ति दी, और वो भाषा किसके लिए, परमेश्वर से, उसी भाषा से परमेश्वर से बात करता था। और परमेश्वर ने क्या किया, उस भाषा के जरिए परमेश्वर अपने प्रकाश जो है, रेवोल्यूशन जो है पौलुस को देता रहा। और जब हम एफिसियों की पत्री 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कैसे परमेश्वर को परमेश्वर की प्रकाश मिला है, इसी रीति से पौलुस को मिला है। और पौलुस क्या बोल रहा है कि हमें एक शुरुआत में पौलुस ने क्या किया है, 2-4 लोगों को, 8 लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। इवन पौलुस ने खतना भी करा है शुरुआत में, अंडर द प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन। मतलब जब पवित्र आत्मा का काम हो रहा था, परमेश्वर उसको प्रकाश दे रहा था, शुरुआत में हो रहा था। परंतु जब पूरा हो गया, परमेश्वर की वचन पूरा हो गया, परमेश्वर कहता है कि जो कोई आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में क्या नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। यही बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है। क्यों पौलुस इस बात को कह रहा है, क्योंकि गलतियों के अंदर जब हम पढ़ते हैं वहां पर बहुत बड़ा क्या हो गया है, धोखा हो गया है। उस धोखा को देखते पौलुस इस बात को, इतना पौलुस दुखी है अपने मन में, पौलुस इस बात को प्रकट कर रहा है। गलतियों की पत्री 3 अध्याय, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। पौलुस इस बात को यहाँ पर इस रीति से उनके बीच में चर्चा कर रहा है कि जब पौलुस उसको समझा रहा था और बता रहा था यीशु मसीह कैसे क्रूस पे मरा, तो एक चित्रांकन की तरह उनके मन के अंदर समा गया था। वही बात पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि। क्यों पौलुस इसको निर्बुद्धि कह रहा है, उसका वजह है। ऐसे पौलुस गुस्सा नहीं हो रहा है यहाँ पर। पौलुस बड़े दुख के साथ, बड़े तकलीफ के साथ कह रहा है, ए निर्बुद्धि, तुम्हें किसने भरमाया, किसने तुम्हें बोला है कि तुमने, आगे जाके पौलुस एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से समाचार से पाया है। पौलुस एक सवाल पूछ रहा है, जो भी तुमने ग्रहण किया है आत्मा के कामों को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से ग्रहण किया। व्यवस्था और विश्वास दोनों एक नहीं है मेरे प्रियो, दोनों अलग अलग है, विपरीत है। सच्चाई और झूठ एक नहीं है, एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ झूठ है। यही पौलुस कह रहा है, तुमने किसमें भरमाया, तुम सच्चाई से चलते चलते झूठ की तरफ जाए। मतलब पौलुस कहते हैं, किसने तुम्हें भरमाया, तुमने व्यवस्था की कामों से या विश्वास के जरिए प्रभु आत्मिक जन्म लिया है। क्यों पौलुस इस बात को कह रहा है, क्योंकि कुछ घटना घटी है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा को रीति पर आरंभ करके आप शरीर के रीति पर अंत करोगे। तो गलतियों की लोगों ने क्या किया, आत्मिक रीति से अपने जिंदगी को शुरू किया और वो उसमें से हटकर आपने परमेश्वर को खुश करने के लिए कामों के प्रति वो जा रहा है। मैं प्रिय एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे कामों से परमेश्वर खुश हो जाता तो यीशु मसीह को क्रूस पे लोहू बहाने की क्या आवश्यकता पड़ा।
जैसे 613 कानून जो है, व्यवस्था जो है परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों को दिया था, क्यों न ऐसे ही परमेश्वर हमें कुछ दे देता ताकि हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पौलुस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे सारे बातों को कि तुमने आत्मिक रीति से शुरू करके तुम कहाँ जा रहा है, कामों के प्रति जा रहा है। प्रिय, जब तक हम आत्मिक रीति से जन्म नहीं ले लेते तब तक हम परमेश्वर की उस कामों को हमें समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर की समझने के लिए एक आत्मिक जन्म हमें लेना है। वो आत्मिक जन्म ले कैसे सकता है? ये विश्वास के जरिए पौलुस कहते हैं। तुम विश्वास के जरिए आपने यात्रा शुरू किया, चलते चलते तुमने क्या किया, बीच में उस विश्वास को छोड़कर कामों के प्रति तुमने क्या कर गया, झुक गया है। विश्वास कहीं तो गुम हो गया। तुम परमेश्वर को कैसे खुश करना चाहते हो? अपने कामों के जरिए। प्रियो, कामों के जरिए हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर कामों के जरिए परमेश्वर को खुश कर सकता था तो 6 से 13 कानून पुराना नियम के संत लोगों को परमेश्वर ने दिया, उससे परमेश्वर खुश हो जाता। परमेश्वर बार बार कहते हैं, मेल बोली होम बोली से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर को स्वयं कुछ करना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपका काम परमेश्वर के सामने, मेरा काम परमेश्वर के सामने एडमिसेबल नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। एक समय था जब तक प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के संत लोगों से डील कर रहा था। वो किस रीति से था? वो कामों के जरिए, सब कुछ उनको कामों के जरिए उसको प्रकट करना था। अगर आपने पाप किया तो ये बोली लेके आओ, दूसरा पाप किया ये बोली लेके आओ, बलिदान चढ़ाओ। तो इस तरह की परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, व्यवस्था के अनुसार खुश होता था। परंतु ये सिचुएशन बदल गया है, इसीलिए पौलुस कहते हैं एक आत्मिक जन्म आपको लेना जरूरी। यहाँ पर आप चार्ट में दे सकते हैं प्रियो। इस चार्ट को जब आप देखोगे यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर ये पीला कलर का आप देख रहा है, ये पीला कलर में प्रभु यीशु मसीह पौलुस को क्या दिया है, एक नया प्रकाश दिया है। रोमियो से लेके फिलेमन, 13 पुस्तक पौलुस जो है, खास करके हम जो अन्य जाति है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, विश्वास के जरिए हम यहाँ पर एंट्री किया है। बीता हुआ समय परमेश्वर पुराना नियम के संत लोगों के साथ डील कर रहा था, कानून के जरिए, व्यवस्था के जरिए। एक बार कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएगा, फिर परमेश्वर क्या करेंगे, डील करेंगे कानून के जरिए, व्यवस्था के जरिए। उस समय हम क्या करेंगे, हम जब स्वर्ग में होंगे, ये फिर से 613 कानून और फिर से जो है परमेश्वर ने बहुत सारे चीज उसको करना है उद्धार को पाने के लिए। अब ऐसा नहीं है, परंतु अब में जब हम देखते हैं अब ऐसा नहीं है, हम कैसे परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, विश्वास के जरिए। जब हम विश्वास करते परमेश्वर हम पर क्या करते, अपने आत्मिकता हमारे जीवन में क्या करते हैं, डाल देते प्रियो। इसीलिए बीता हुआ समय, परंतु अब आने वाला समय, बीता हुआ समय में हमने देखा परमेश्वर ने क्या क्या जो संत लोग हैं पुराने नियम से। पर और एक बात मैं बता रहा हूँ, हम सारे लोग क्या जानते, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, ये सारे नया नियम है प्रियो। भले ये नया नियम में है परंतु ये सारे है पुराना नियम। आप जब पढ़ोगे आपको देखने को लिए मिलेगा कि ये ज्यादातर पुराना नियम के संत लोगों के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इब्रानी से प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक है, यहाँ पर भी एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये भी पुराना नियम के संत लोगों से बातचीत कर रहे प्रियो। ये 13 पुस्तक को छोड़कर परमेश्वर जो है, जितना भी बाइबल के अंदर पुस्तक है, परमेश्वर क्या कर रहा है, पुराना नियम के संत लोगों के साथ बात। इसका मतलब नहीं है कि ये सारे झूठा है, सारे के सारे सच है। ये संपूर्ण परमेश्वर का वचन है, पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है। परंतु ये जो 13 पुस्तक है, आज परमेश्वर हमसे सीधे सीधे बात कर रहे प्रियो। ये हमारे लिए मौका है, हम इस मौका को अपने हाथों से जाने मत दे प्रियो। हमें विश्वास करना है, चाहे कहीं पर भी आप हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जो हम क्रिश्चियन अपने आप को कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। यीशु मसीह के नाम के ऊपर ये नाम पड़ा, पतरस भी कह रहा था
फेलितो के काम भी वही बात कर रही है। अग्रिप्पा, किंग अग्रिप्पा पौलुस को कह रहा है थोड़ी समय में तू मुझे क्रिश्चियन बना देगा। पौलुस कहते केवल तू नहीं, जितना भी लोग आज मेरे वचन को सुन रहे हैं सब यीशु मसीह के पीछे चले, मतलब सच्चाई के पीछे चले, आत्मिकता के पीछे चले। प्रिय, अगर आत्मिक जन्म हमारे जन्म जीवन में नहीं होता है तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रिय, आत्मिक जन्म कब होता है? जब हम विश्वास करते हैं। प्रभु पर विश्वास ही करना ही आत्मिक जन्म होता है। जब आत्मिक जन्म होता है तो पौलुस कहता है उसके अंदर क्या होता है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:16 को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:16। जब हम देखते हैं तो परमेश्वर की मन हमारे मन के अंदर आ जाता है। प्रियो, क्या लिखा है दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:16, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितने कितने को लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध भला है। ये बात की योग्य है क्योंकि हम सब बहुत के समान परमेश्वर के वचन मिलावट करके कि मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते। प्रियो, तो प्रियो, एक आत्मिक जन्म हम ना लेते, हम परमेश्वर को आत्मिकता से नहीं जानते प्रियो, तो क्या होगा? थोड़ा से जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें भी क्षमा करता हो, क्योंकि मैंने भी जो कुछ भी क्षमा किया यदि की तो तुम्हारे कारण मसीह का जगह में होकर क्षमा किया है। प्रियो, एक आत्मिक जन्म हमें लेने की आवश्यकता है। एक प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता है, जब तक एक आत्मिक जन्म हम पाते नहीं है प्रियो, हम क्या करेंगे? थोड़ा से परमेश्वर से क्या करेंगे? दूर है प्रियो। उस दूरी को आज आप खत्म कर सकते हैं, आपके लिए मौका है। एक आयत को और पढ़ेंगे 2:16, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है ये उसे सीखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रियो, क्या आपके अंदर मसीह का मन है? आज मसीह को आप जान सकते हैं विश्वास के जरिए। ये 13 पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, ये आत्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। प्रियो, इस आत्मिकता को समझने की आप कोशिश करिए। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं गलतियों के प्रति, उनका जो है थोड़ा से गुस्सा हो गया है। यहाँ पर पौलुस कहते हैं तुमने आत्मिकता में शुरू होकर तुमने क्या किया? काम की प्रति अपना झुकाव दिया। क्या तुम इतने दुख व्यर्थ ही उठाया? गलतियों उसके 3:4, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुमने आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता, वो व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है। जो परमेश्वर हमारा जीवन में सामर्थ्य की काम करता, एक ऐसे करता परमेश्वर। जब तक आप आत्मिक जन्म नहीं लेते प्रिय, तब तक आपके जीवन में सामर्थ्य की काम नहीं होगा। क्या कहते? फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या तुमने इतना ही दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। कौन दान करता है? आत्मा। जब आप विश्वास करते तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे जीवन में आत्मा को भेजते हैं। ये कर्मों के नहीं, कर्मों के जरिए नहीं है। एक समय कर्मों क्या है? ऊपर था। आप परमेश्वर आत्मिकता में चलने के लिए कह रहा है। क्या ये व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास करने से ऐसा करता है? तुमको क्या लगता है कि व्यवस्था के कामों से तुमने ये सारे अर्जन किया है या सुसमाचार के कामों से तुमने अर्जन किया है? सुनने से। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते, परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके जीवन में डालते हैं। एक समय परमेश्वर जो कुछ भी करता था व्यवस्था के कामों के अनुसार चलता है। आप परमेश्वर आपको क्या करता है? जब हम पुराना नियम के संत में देखते हैं, दाऊद राजा प्रार्थना करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे मत ले ले, टेक नॉट द होली स्पिरिट फ्रॉम मी।
दाऊद राजा कह रहा था। आज ऐसे संभव नहीं है। परमेश्वर, जब आप विश्वास करते, परमेश्वर क्या करते, पवित्र आत्मा से हमें सील करते, एक छाप, एक मोहर लगा देते ताकि कोई छू भी ना पाए। एफिसियों की पत्री उसकी 1:13 में लिखा, जो सत्य की वचन, जो तुम्हारा उद्धार की सुसमाचार, जब तुम उस पर विश्वास करते तो परमेश्वर क्या करते, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इंस्टॉल कर देते हैं, भर देते हैं। कोई भी उसको क्या नहीं हमसे ले नहीं सकते प्रियो। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि तुमने आत्मा से शुरू किया या व्यवस्था से शुरू किया। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिने गए। जब अब्राहम ने कैसे धार्मिकता, जब परमेश्वर ने बुलाया, विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया। उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे उनके लिए क्या किया, एक जाति बनाया, उसको मॉडल बना के परमेश्वर पूरे दुनिया के अंदर पेश किया ताकि इसके जरिए सभी दुनिया को क्या मिलेंगे, आशीष मिलेगा। तो यहाँ पर विश्वास का जो रोल है काफी स्ट्रांग है। विश्वास तब भी है, विश्वास अब भी है, विश्वास आगे भी रहेगा प्रिय। परंतु आज जो है विश्वास के आधार पर आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं अगर विश्वास करेंगे तो। 7वीं आयत, अंत ये जान लो जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम के संतान हैं। हमारा अब्राहम कौन है, आत्मिक पिता है। विश्वास से है प्रिय, बाय फेथ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। विश्वास आत्मिक पिता हमारा है। और पवित्र शास्त्रों ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। तो अन्य जाति कैसे धर्मी ठहराते हैं, विश्वास से। धर्मी कौन होता है, जो सच बोलता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, जो अपने विश्वास को सच्चाई के साथ। कौन सच बोलता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह सच बोलता है, वो सच है। और उसके साथ कौन खड़ा है, जो आत्मिकता में जो खड़ा होता है। अब्राहम सुना, विश्वास किया, धार्मिक ठहरा है, उसके बारे में यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वास से अब्राहम के साथ साथ आशीष पाते हैं। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन में है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के इस पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। क्या आप जो आप काम से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, क्या आप पूरे व्यवस्था को मानते हैं? असंभव है। मंदिर भी नहीं है, सब्बात भी हम नहीं मनाते, भले ही हमारे घर के अंदर 10 आज्ञा लिखे हुए, क्या आप सब्बात को मनाते हैं? क्या जरूरी है? क्या ये किसके लिए है? परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? कोई सोचने की बात है। आप सोचिए, समझिए वचनों को। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, परमेश्वर किससे बात कर रहे प्रियो? पुराना नियम के संत लोगों से परमेश्वर बात कर रहे प्रियो। वो सारे सच्चाई है, परंतु आप अपने सच्चाई को जाने। इस चार्ट को देखे, फिर से एक बार ध्यान से देखे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं यहाँ पर। टाइम पास बट नाउ एज इज टू कम, बीता हुआ समय परंतु अब आने वाला समय प्रियो। आज परमेश्वर कामों के जरिए नहीं, विश्वास के जरिए, विश्वास से धार्मिक लोग क्या करेंगे, धर्मी ठहरेंगे। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो श्राप के अधीन है। पौलुस कहता है, क्या आप श्राप से बचना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की उस आत्मिक आशीष को पाना चाहते हैं? उससे बचना है प्रियो, श्राप से निकलना है। श्राप से निकलने के एक ही रास्ता है, आपको क्या करना है, विश्वास करना है। इसीलिए पौलुस क्या है, गलतियों के लोगों को इस बात को समझा रहा है कि देखो तुम आत्मिक जीवन शुरू करके कामों के प्रति चला गया। क्यों कामों के प्रति चला गया? जब जेरूशलेम की महासभा में जब निर्णय ले लिया गया था कि जो है अन्य जाति विश्वास से क्या करेंगे, वो जीवित रहेंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, परंतु कुछ लोगों ने क्या किया, उसके बीच में
कुछ बातों को उसने क्या किया, गड़बड़ किया है। जेम्स खड़े होकर 15:24 में इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई बात हमने यहाँ से पारित नहीं की। और किसने तुम्हें, उनमें से कुछ लोग, यहूदी मत में विश्वास करने वाले कुछ लोग क्या किया है, वहां से निकलकर अन्य जातियों को क्या किया, मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है। वो क्या कह रहे हैं, हाँ मूसा के कानून के अनुसार तुमको क्या करना है, विश्वास करना है, अन्य जाति को बता रहे। फिर क्या कह रहे, खतना करने की जरूरत है। फिर क्या कह रहे, कानूनों को मानने की जरूरत है, व्यवस्था के पालन की जरूरत है, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु यहाँ पर जेम्स खड़ा हो गए, याकूब खड़े होकर इस बात को बता रहे, प्रेरितों के काम 15:24, क्योंकि हिंदी में 24 आयत में पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। For as much as we have heard that certain which went from us have troubled you with the words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised and keep the law, to whom we have no such commandment. याकूब को खड़ा होना पड़ा प्रियो, खड़े होके कहने लगे कि तुम, हमारे में से कुछ लोग चुपके से क्या किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। तुमको कहने लगा है कि तुम्हें खतना करने की आवश्यकता है, मूसा के कानूनों को पालन करने की आवश्यकता है, पर इस तरह की कोई भी बातें हमने यहाँ नहीं कहा है। अन्य जाति लोग क्या करेंगे, विश्वास से जीवित रहेंगे। आप विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में देगा और पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरपूरी करेंगे। अगर विश्वास नहीं करोगे तो क्या है, मुश्किल है। रोमियो उसकी 8:9 में क्या कहते हैं, रोमियो उसके 8:9 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं हो, परमेश्वर का नहीं है। आप काम से परमेश्वर को भ्रम में मत पड़े रहिए, है भ्रम में मत। जो कुछ भी हम करते हैं वो काम होता है, और जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं वो आत्मा होता है। क्या कहते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते प्रियो। जब तक आप आत्मिक दशा में नहीं आता है तब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं करते। अगर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, क्या परमेश्वर आपको आशीष देगा? क्या परमेश्वर आपको उस तकलीफ परेशानी में से निकालेगा? 9 आयत को क्या कहते हैं देखिए, परंतु जबकि परमेश्वर क्या आत्मा तुम में बसता है, और तो तुम शारीरिक दशा में ही नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है। आप सोचिए, समझिए, डिसीजन अप टू यू, हैव टू टेक डिसीजन। आपको करना क्या है, क्या आत्मिक रीति से जीवन बिताना है, कामों के जरिए बिताना है। जब तक आप आत्मिक जीवन में जन्म नहीं लेते तब तक आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते प्रियो। इस बात को आपको समझने की जरूरी है। 2 कोरिन्थियोस की 6:20 को जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थियोस की 6:20। एक आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। जब तक नहीं लेते हम क्या है, परमेश्वर से हम दोनों दूर है प्रियो। उस दूरी को हमको क्या करना है, खत्म करना है प्रियो। 1 कोरिन्थियोस की 6:20, 1 कोरिन्थियोस 6:20 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन यहाँ क्या कहता है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसीलिए अपनी देहों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको क्या करना है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है, इस शरीर से परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। प्रार्थना करें ताकि इस शरीर परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, वी आर द परचेस पोर्शन। इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी जय जयकार करना है, इसको शुद्ध रखना है। क्या हम शुद्ध रखते हैं? जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तब तक हम क्या कर सकते, परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। रोमियो उसकी 7 अध्याय में चले, क्या कहते हैं 7:6 में, परंतु जिसके बंधन में हम थे उनके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेखा है कि पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की न्याय रीति पर सेवा करते। दो अलग अलग चीज है।
एक व्यवस्था है एक आत्मिकता में। हम उस व्यवस्था से क्या किया, आजादी मिल गई है। हमें क्या मिल गया, हम स्वतंत्र हो गए, हम छूट गए, हम बांधे हुए थे व्यवस्था में, पूरा हमें कैद करके रखा हुआ था व्यवस्था ने, छूट गए। खाली विश्वास करना है। जब आप एक कदम विश्वास का रखते, प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते, विश्वास करते, परमेश्वर आपके जीवन में जन्म लेते हैं। प्रियो, एक आत्मिक जन्म आपको लेना आवश्यकता है, एक कर्म के जरिए नहीं है, क्योंकि कर्म के जरिए हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। प्रियो, फिर से एक बार, एक आत्मिक जन्म की आवश्यकता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते। प्रभु सारे जितने लोग आज सुन रहे सबको आशीष देना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।